हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस की कहानी। सोमवती अमावस सोमवार के दिन आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन पीपल, तुलसी, शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। सबकी पूजा न हो सके तो पीपल की पूजा करते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि पीपल भी वहाँ नहीं हो जहाँ पूजा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में गेहूं की आंखों पे लोटे रखकर उनके हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। सोमवती अमावस की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। बहुएं भिक्षा देती तो जोगी कहता सदा सुहागवती रहो, और बेटी भिक्षा देती तो कहता दुहागवती रहो। बेटी सुनती तो अंदर ही अंदर कांप जाती। वो सोचती यह कैसा आशीष देता है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक दिन साहूकारनी ने लड़की से पूछा, आजकल तो किस चिंता में डूबी रहती है, क्या बात है, बताती क्यों नहीं? तो लड़की ने जोगी वाली बात बताई। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा, बाबा आप मेरी लड़की को ऐसी बुरी बात क्यों बोलते हो? जोगी ने कहा, माई मैं तो जो भी कहता हूँ वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा हुआ है। इस लड़की के पति के फेरों के समय ही मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा, महाराज क्या इसका कोई उपाय है जिससे इस दुर्घटना को टाला जा सके? तो जोगी ने कहा, इसका उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, फिर भी बताता हूँ। 7 समुंदर पास सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती अमावस का फल दे देवे तो लड़की का सुहाग बच जाएगा। लड़की की माँ सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल गई। चलते चलते थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दिए थे और एक सांप था जो उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकारनी ने उस सांप को मार दिया। इससे गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। गरुड़ का जोड़ा जब शाम को वापस आया तो बच्चों ने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने साहूकारनी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने अपनी सारी विपत्ति के बारे में उन्हें बताया और 7 समुंदर पार पहुंचाने को कहा। गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बिठाया और सोमा धोबन के घर उतार दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं वहां आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा, सोमा धोबन के कोई का ऐसा मैं क्या काम करूं कि जिससे वो राजी हो जाए। सोमा धोबन के 7 बेटों की 7 बहुएं थी। वो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करती थी काम को लेकर। उनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। जब रात को सब सो जाते तो साहूकारनी चुपके से सोमा धोबन के घर जाती, सारा काम करके दिन निकलने से पहले चली आती। अब काम के लिए लड़ाई कर बंद हो गई। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, गाय भैंसों का सारा काम किया हुआ मिलने लगा। एक दिन सास ने सोचा, मेरी ऐसी कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और मुझे पता भी नहीं चलता। दिन निकलने से पहले ही ये सारा काम हो जाता है। रात को जागते रहकर उसने सोचा कि मुझे ये देखना चाहिए कि कौन सी बहू है जो सारा काम करती है। सोमा धोबन ने रात को देखा कि एक औरत आती है और सारा काम करके चली जाती है। वह जाने लगी तब सोमा धोबन ने उसका पल्ला पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो, चाहती क्या हो? साहूकारनी ने कहा, मैं जो चाहती हूँ आप मुझे वचन दो कि आप वो करोगी तो मैं आपको बताऊंगी। सोमा धोबन ने कहा, तुम दिखने में सेठानी सी लगती हो, मैं गरीब धोबन हूँ, मेरे पास देने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगी। धोबन ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सुकू धोबी के कुंड काकरा होकर पढ़ूं, अगर तेरा वचन चूकू तो। तब साहूकारनी ने सारी बात बताई और साथ चलने का आग्रह किया। सोमा धोबन जाने के लिए तैयार हो गई और जाने से पहले अपनी बहुओं को बोला कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, पीछे से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठरी में डालकर रख देना। साहूकारनी सोमा धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर चली गई। साहूकार की बेटी का ब्याह रचाया गया। सोमा धोबन काचे करवे में काचा दूध
और तात लेकर दूल्हे के पास बैठ गई। आधे फेरे होते ही एक सांप आया। सोमा धुवन ने झट से दूध से भरा करवा उस पर रख दिया और सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो करवे को ढक्कन से बंद करके तांत से बांध दिया। तब भी मृत्यु योग के कारण दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमा धुवन ने हाथ में पानी लेकर मांग में से सिंदूर लिया, नाखूनों से मेहंदी ली, आंखों के कोयों से काजल लिया, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकालकर हथेली में पानी में डालकर छींटा दिया और कहा, आज तक जितनी सोमवती मैंने करी है उन सबका फल मैं इस लड़के को देती हूँ। इतना कहकर उस पानी को छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी छोड़ दिया। उसी समय दूल्हा उठ खड़ा हुआ। सोमा धुवन घर जाने लगी तो साहूकार ने कहा कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, मेरी लड़की का सुहाग बचाया है, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। सोमा धुवन ने कहा कि तुम मुझे वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ कूक सिलाने की एक हांडी दे दो। लौटते समय राह में सोमवती आई तो सोमा धुवन ने उस हांडी से पहले तो पीपल से जल सींचा और फिर उस हांडी से 108 टुकड़े किए, फिर घिसकर रुपयों की तरह गोल बनाया और फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर चली गई। इधर पीछे से उसका पति मर गया। सोमा धुवन की आंखों से काजल निकाला, टीके में से रोनी निकाली, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और इस प्रकार थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें निकालकर पानी में घोलकर पति के छींटे दे दिए और कहा, पहले सोमवती मावस की उसका फल तो साहूकार के बेटे को दिया, किंतु रास्ते में जो सोमवती करी उसका फल मेरे पति को मिले। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी घर का जोशी आ गया और बोला, जजमान सोमवती का क्या किया जो मुझे भी दो। सोमा धुवन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, सो कुछ भी नहीं करा, सो करा वही पीपल के नीचे गाड़ दिया। जोशी ने जाके पीपल के नीचे खोद कर देखा तो उसमें 108 सोने की मोहरें निकली। जोशी ने सब मोहरें लेकर घर आया और सोमा धुवन को देते हुए बोला, आपने मोहरें सोमवती को फेरों में दी और मुझे कुछ नहीं दिया। सोमा धुवन ने कहा, यह तेरे ही भाग्य की है, तू ले ले। जोशी ने कहा, नहीं, मेरे तो चौथाई भाग की होती है, बाकी बची हुई तो तुम्हारी इच्छा हो उन्हें दे दो। इस बात का पता पड़ा तो सारे ही गांव वाले सोमवती करने लगे। हे सोमवती माता, जैसे साहूकार की बेटी और सोमा धुवन के सुहाग की रक्षा करी, वैसे सबके सुहाग की रक्षा करना। कहानी के कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को सुहाग की रक्षा करना।